गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारीक MD MCA कक्षा 5 में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। आप सबने पिछली कक्षाओं में भी पर्यायवाची पढ़े हुए हैं। आपको पता है पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। पर्यायवाची की पता है क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों के अर्थ एक समान यानी कि बिल्कुल सेम होते हैं उन्हें एक दूसरे के पर्यायवाची कहा जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो एक अर्थ शब्द से जिसके कई अर्थ निकलते हों या कई अर्थों का एक शब्द बनता हो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। चलिए हम अपना आज शुरू करते हैं और कल आपको इन्हें याद करना है और इन्हें जो मैं गृह कार्य दूंगी वो आप इसमें से करेंगे। सबसे पहले अग्नि, यानी कि इसे आग को और क्या क्या कहते हैं? अग्नि को आग, पावक, ज्वाला और अनल। उसके बाद दूसरा है पुष्प, सुमन, फूल, कुसुम और प्रसून। यानी कि पुष्प को, फूल को हम इतने नामों से बुला सकते हैं। उसके बाद अमृत, सुधा, सोम, अमीय और पीयूष। उसके बाद प्रकाश, ज्योति, दीप्ति, आलोक, प्रभा। उसके बाद आता है अश्व, घोड़ा, घोटक, हय और तुरंग। उसके बाद आता है पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा। इसके और बहुत सारे नाम हैं, धरती भी कहते हैं। आप इन सिर्फ यही शब्द नहीं है, इनके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें इनके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। असुर, दानव, दैत्य, निशाचर और राक्षस। उसके बाद आता है बादल, पयोधर, मेघ, घन और जलद। उसके बाद आता है आकाश, व्योम, नभ, गगन, अंबर, आसमान भी कहते हैं ना इसको। उसके बाद आता है बिजली, यानी कि जो रोशनी होती है उसको कहा जाता है। दामिनी, चपला, तड़ित और विद्युत। इसमें हैं तो बहुत सारे, पर हम आज केवल इन्हीं के बारे में याद करेंगे। अगर आपको इनके अलावा कोई और आसान आता है या आपकी समझ में और भी कोई है तो आप उन्हें भी याद कर सकते हैं और उन्हें भी लिख सकते हैं। ये तो केवल 4 या 5 दिए हुए हैं, लेकिन दैनिक भाषा में हम इन शब्द को और बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। केवल वही शब्द जो सामान्य हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ये नहीं जो किसी की भी अपने हिंदी में या पंजाबी में या मारवाड़ी में बोलते शब्द काम में ले सकते हैं, वो पर्यायवाची नहीं होते। जो आम शब्द हिंदी में काम में लिए जाते हैं वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आप इनको कोशिश कीजिए, ये 4 तो मैंने बताए हैं और जो मैं आपको इनमें से गृह कार्य दूंगी आप कोशिश कीजिए कि उस गृह कार्य में आप अपनी तरफ से या कोई आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है वो याद कर लीजिए, या आपको कोई और आसान आता है तो आप वो याद कीजिए। नहीं तो आप और कोई अन्य है उसको भी ढूंढने की और याद करने की कोशिश कीजिए। आज मैं सिर्फ आपको 4 याद कर लिखवाए हैं, हो सकता है कक्षा में मैं आपको इससे ज़्यादा भी करवाऊँ, इसलिए क्योंकि आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, आपके बोर्ड के हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कीजिए। चलिए अब मैं आपको जो गृह कार्य दे रही हूँ वो आप अपना गृह कार्य करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। ये आपका गृह कार्य है। इसमें आप अग्नि, पुष्प, अश्व, पृथ्वी और अमृत, इन सब के 2 पर्यायवाची लिखेंगे। ठीक है, एक यहाँ लिखेंगे, एक जैसे अग्नि को आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पुष्प को फूल भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, अश्व को घोड़ा और है तुरंग कुछ भी कहते हैं, पृथ्वी धरती, जमीन, वसुंधरा इन नामों से बुलाया जाता है, अमृत यानी कि सोम, सुधा इन सब नामों से बुलाते हैं। आप इन सब के 2 पर्यायवाची याद करेंगे, 2 पर्यायवाची लिखेंगे यहाँ, और उन्हें लिखने के कारण जो उनकी मात्राएं हैं उन्हें भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ध्यान से याद करने के बाद ही उन मात्राओं को लिखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये आपका गृह कार्य है, इसे पूरा करें।